हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं और ये आप भी जानते हो कि हम लोग एक्टिव पैसिव का सीरीज चला रहे हैं। अब उसमें हम लोग ये पढ़ रहे थे कि हाउ टू चेंज एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव। एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदला जाता है, लेकिन उससे पहले हम कुछ रूट की बात कर रहे थे कि क्या दुनिया का सारा सेंटेंस जो होता है हम उसको पैसिव में बना सकते हैं, उसको पैसिव में बनाया जा सकता है या फिर नहीं। तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे, कैसे चेक करेंगे कि इस सेंटेंस का पैसिव होगा या नहीं होगा। तो इसका एक पहला कॉन्सेप्ट मैंने इसके पहले वीडियो में दिया है, क्लास सेकंड में, पार्ट 2 में। उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप जाकर के वहां से देख लेना। आज का जो क्लास होगा इसमें हम दूसरे मेथड से पता करेंगे कि किसी सेंटेंस का पैसिव बनाया जा सकता है या फिर नहीं बनाया जा सकता है। तो चलो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखा हुआ है जिसमें से नंबर फर्स्ट है, सी क्राइज एट नून, वह दोपहर में चिल्लाती है। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। राधा बीट्स यू, राधा तुम्हें पीटती है। दे स्नीज इन द सनलाइट, वे लोग जो हैं धूप में स्नीज करते हैं, छींकते हैं, आछी करते हैं, आछी उस तरह से स्नीज। शिखा डांस्ड वेरी वेल, शिखा जो है बहुत अच्छा डांस की, मतलब कि नाची, बहुत अच्छा। तो इसमें से देखना है कि किस सेंटेंस का पैसिव बनेगा या फिर नहीं बनेगा। आप पता कैसे करेंगे? तो मैंने कल बताया था, क्या आपको मैंने कल बताया था कि अगर दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर उसमें ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, कॉम्प्लीमेंट होगा तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। अब ऑब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे, कॉम्प्लीमेंट का पता कैसे करेंगे, ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, आप वहां भी चेक कर सकते हो। यहां पे थोड़ा सा समझ लो। अब यहां पे देख लो, सी क्राइज एट नून, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गया, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट में अदर वर्ड। तो क्या अगर वो दोपहर में क्राई करती है तो दोपहर को क्या होने वाला है? दोपहर तो दोपहर ही रहेगा, मतलब इस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये जो है कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहां पे देख लो क्रिकेट, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, मतलब क्रिकेट पर जो है कुछ चेंजेस होंगे। अब यहां पे देख लो, राधा बीट्स यू, राधा तुम्हें पिटती है। अब जब राधा तुम्हें पिटती है तो इसका मतलब है कि आप ना तो स्थिर रह पाओगे और ना ही जो है आप उसी अंदाज में रहोगे जैसे कि पहले रहते थे। राधा पिटती मतलब उसमें भी चेंजेस आएगा, बिल्कुल आएगा। दे स्नीज इन द सनलाइट, वे लोग जो है सनलाइट में स्नीज करते हैं। शिखा डांस्ड वेरी वेल। अब इसमें देखो, वो तो था अदर वर्ड कॉम्प्लीमेंट, उससे आप पता कर सकते हो। यहाँ पे एक बहुत आसान ट्रिक दे रहे हैं, बहुत आसान ट्रिक, आप उससे बहुत ही आसानी से पता कर सकते हो कि किसी सेंटेंस का पैसिव बनेगा या फिर नहीं बनेगा। अब यहाँ पे मैं 2 वर्ड लिख रहा हूँ, जिसमें से पहला है अब एक व्हाट और दूसरा है होम। व्हाट का मतलब कि क्या, होम का मतलब किसको, जिसको, ये होता है। तो अगर आप इससे सवाल करोगे, अगर इन दोनों वर्ड से सवाल करते हो किसी भी सेंटेंस में, अगर इसका जवाब 2 जवाब आएगा, एक जवाब आएगा यस का, दूसरा जवाब आएगा नो का। तो अगर जवाब यस का आता है तो इसका मतलब है कि इसका पैसिव बनेगा, इसका पैसिव बनेगा। और अगर जवाब नो का आया तो इसका मतलब है कि नो पैसिव, इसका पैसिव नहीं बनेगा। अब पता कैसे करेंगे? यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, आप आसानी से देख सकते हो। जैसे कि पहला सेंटेंस, सी क्राइज एट नून, वह क्राइज करती है, वह चिल्लाती है, दोपहर में चिल्लाती है। आप सवाल करो व्हाट से, व्हाट डज सी क्राई एट नून, वह दोपहर में क्या चिल्लाती है? कोई जवाब मिलेगा? कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो जवाब नहीं मिलेगा, इसका मतलब है कि पहला का नो पैसिव होगा। दूसरा में देख लो, ही प्लेज क्रिकेट, यहां पे सवाल करो कि व्हाट डज ही प्ले, वह खेलता क्या है? तो जवाब मिलेगा कि क्रिकेट खेलता है। तो इसका मतलब है कि इसका भी पैसिव बनेगा। आप सवाल यहां पे आराम से कर सकते हो। सवाल अगर किया जाए कि व्हाट डज ही प्ले, वह क्या खेलता है? आंसर मिल जाएगा क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। इसका मतलब है कि इसका पैसिव बनेगा। आ जाओ नंबर 3, यहां पे लिखा हुआ है कि राधा बीट्स यू, राधा तुम्हें पिटती है। अगर आप यहां सवाल करोगे क्या से कि राधा तुम्हें क्या पिटती है, यहां तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। आप सवाल करो दूसरे वाले से, होम से। होम डज, यहां पे सवाल मैं बना देता हूं, यहां पे सवाल लिख लो। सवाल हो जाएगा कि होम डज राधा बीट, राधा किसे पिटती है? तो जवाब आएगा कि राधा जो है तुम्हें पीटती है।
तो यहाँ पे यू आंसर मिल रहा है। इसका मतलब है कि इसका भी हम पैसिव बना सकते हैं और बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब देखो पैसिव इसका क्या होगा वो हम बताएंगे। पैसिव बनाना बहुत आसान है। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। पैसिव्स का जो रूट का नॉलेज है अभी हम उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको जो है पैसिव में किसी तरह का कोई समस्या ना हो, चाहे आप जहां भी रहो, आप जिससे भी पढ़ो। चलो नंबर 4, दे स्नीज इन द सनलाइट। वे लोग जो है सनलाइट में स्नीज करते, छींकते हैं। आप सवाल करो व्हाट डू दे स्नीज इन द सनलाइट। वे लोग सनलाइट में क्या छींकते हैं? कोई जवाब मिलेगा जी? अगर हम किसी से बोलते हैं कि भाई तुम क्या छींकते हो, कोई जवाब देगा? तुम क्या रोते हो, तुम क्या चिल्लाते, तुमने क्या हंसा, कोई जवाब मिलेगा? कोई जवाब नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि इसका पैसिव नहीं बनेगा। यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट है और वैसे भी इसका जवाब नहीं मिल रहा है, ना व्हाट से ना हुम से। आ जाइए नंबर 5, मतलब कि इसका भी नो पैसिव। इसका तो पैसिव बनेगा, इसका भी बनेगा। नंबर 5 में कि शिखा डांस्ड वेरी वेल। शिखा जो है बहुत अच्छा डांस की है, बहुत अच्छा नाची शिखा। तो शिखा बहुत अच्छा नाची। आप सवाल करो कि व्हाट डिड शिखा डांस। शिखा ने क्या नाचा? कोई जवाब मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। शिखा ने क्या नाचा? कोई जवाब नहीं मिलेगा। हाँ, जवाब अलग अलग मिलेगा लेकिन व्हाट का जवाब नहीं मिलेगा। तो जिस सेंटेंस में व्हाट का जवाब नहीं मिलेगा, जिस सेंटेंस में हुम का जवाब नहीं मिलेगा, उसका पैसिव नहीं बनेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम व्हाट और हुम से किसी भी सेंटेंस में सवाल करते हैं, जवाब अगर कुछ मिलता है, यस में मिलता है, कुछ भी मिलता है, उसका पैसिव बनेगा। नहीं में मिलता है तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। तो ये बहुत आसानी से आप पता कर सकते हो इन दोनों वर्ड से सवाल करके। तो ये था कि आप इन दोनों वर्ड से सवाल करके कैसे एक्टिव और पैसिव कैसे जो है एक्टिव सेंटेंस में पता कर सकते हैं कि इसका पैसिव बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो ये हो गया दूसरा तरीका। पहला तरीका जो है मैंने पिछले वीडियो में बताया है, एक्टिव पैसिव का पार्ट 2। और अब इसके बाद जो है हम एक तीसरा आइडिया, एक तीसरा ट्रिक भी बताएंगे, वो होगा वर्ब का। मतलब कि ये होगा कि जितने भी एक्टिव सेंटेंस होते हैं, अब उसका पैसिव बनेगा या फिर नहीं बनेगा, तीसरे ट्रिक में हम बताएंगे। वो सब डिपेंड करेगा वर्ब पे। वर्ब ही बता देगा कि इसका पैसिव बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो अब चलो थोड़ा सा वर्ब को भी समझ लेते हैं। तो वर्ब को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये वर्ब क्या है, कैसे काम करेंगे। मतलब ये हुआ, ये हम पॉइंट 3 बता रहे हैं। एक्टिव सेंटेंस will change into passive। एक्टिव जो सेंटेंस होता है वो पैसिव में बदलेगा। ये निर्भर करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द काइंड्स ऑफ वर्ब। एक्टिव सेंटेंस जो होता है वो पैसिव में बदलेगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा काइंड्स ऑफ वर्ब पे। वर्ब का वो कौन सा काइंड है। तो चलो वो वर्ब को ही समझ लेते हैं। वो वर्ब तय करेगा, वो डिटरमाइन करेगा वेदर द सेंटेंस विल बी ट्रांसफॉर्म्ड और चेंज्ड इनटू पैसिव और नॉट। वो बदलेगा पैसिव में या फिर पैसिव में नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे देख लो, मैंने वर्ब लिखा। ये वर्ब जो है 2 तरह के वर्ब होते हैं भाई, जिसमें से एक मैंने लिखा ट्रांजिटिव और दूसरा लिखा इंट्रांजिटिव। इसको भी शॉर्ट में समझ लेते हैं। ट्रांजिटिव उसको कहते हैं जो रिक्वायर करता है, रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। ए वर्ब डैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव। मतलब ट्रांजिटिव उस वर्ब को कहते हैं जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगा रहता है। और दूसरा हुआ इंट्रांजिटिव। तो इंट्रांजिटिव उसको कहते हैं ए वर्ब डैट डजंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब उसको कहते हैं जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। अब ये कौन से वर्ब होते हैं, इसको भी देख लो। ये दरअसल वर्ब जो है इस ट्रांजिटिव वर्ब में हो जाएगा कि प्ले हो जाएगा, बाई हो जाएगा, ब्रिंग हो जाएगा, बीट है, ईट है, राइट, सिंग, etc।
बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेंगे। दूसरा में इंट्रांजिटिव वाला में जो अपने साथ वर्ब नहीं लेगा, इसमें हो गया क्राई, इसमें हो गया फ्लाई, इसमें हो गया स्नीज, इसमें हो गया डांस, इसमें हो गया लाफ भी, लाफ, इटीसी, वी भी होता है, इटीसी कर दिए। तो यहां पे समझना यह है कि वह वर्ब जो ट्रांजिटिव होगा का मतलब है कि वो अपने साथ ऑब्जेक्ट रखेगा। इंट्रांजिटिव होगा मतलब कि वो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं रखेगा। तो हम आपको पहले भी बताए हैं कि पैसिव उसी सेंटेंस का होता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव नहीं होगा। तो यहाँ पे वर्ब भी बता देगा। इस वर्ब में ये वर्ब जो है हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा, इसका मतलब है कि ट्रांजिटिव वर्ब का जो है पैसिव होगा। ट्रांजिटिव वर्ब का ट्रांजिटिव इसका जो है पैसिव होगा। ट्रांजिटिव वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव होगा। यहीं से पता चलेगा सेंटेंस में प्ले है, बाई है, ब्रिंग है, बीट है, ईटीसी या राइट कुछ भी है। इंट्रांजिटिव में देख लो, इंट्रांजिटिव में नो पैसिव लिख देते हैं। जहां भी आपको इंट्रांजिटिव वर्ब दिखते हैं उसके साथ अदर वर्ड कॉम्प्लीमेंट चाहे जितना भी लंबा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा, सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा तो पैसिव बन जाएगा। तो अभी तक हाउ टू चेंज एनी सेंटेंस इनटू पैसिव हम लोग इसी की जो है ना बेस एक फाउंडेशन का क्लास दे रहे थे, लेकिन उससे जो पहले चाहिए था मैंने वो चीज सारा बता दिया। अब आगे का जो क्लास होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदलें, उसका मतलब क्या आइडिया, क्या ट्रिक है। यहां तक बस कॉन्सेप्ट था, उससे पहले जो बहुत जरूरी था जानने के लिए कि किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा। तो आगे का जो क्लास होगा उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा सेंटेंस को तब्दील करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और इसी तरह से जो है वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, उन बच्चों तक पहुंचाओ जिसको आवश्यकता है। हम आपके लिए हमेशा काम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।